तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपर मंत्री अकाजा की लाइफ जर्नी को लेकर। अकाजा का मीनिंग जेंटल होता है, जहाँ तक एनिमे के हिसाब से देखा जाए उसका रियल नेम हाकुजी होता है। हाकुजी का मीनिंग जो होता है वो प्रोटेक्शन होता है। अकाजा की हाइट 173 सेंटीमीटर यानी 5 फुट 8 इंच होती है। अगर उसका बर्थ डेट को देखा जाए तो ह्यूमन बर्थ डेट जून 20 1781 को देखा जा सकता है और ह्यूमन फोन के हिसाब से वो 18 साल का होता है। और डीमन बनने के बाद उसकी जो बर्थ डेट होगी 1970 तक लगभग 136 ईयर माने 136 ईयर होगी। लेकिन फैंस के हिसाब से उसकी जो बर्थ डेट होती है हर साल 3 मार्च को होती है, क्योंकि उसकी जो रैंक 3 है उससे वो मैच खाता है। अकाजो को हमें मुगेन ट्रेंड आर्क में दिखाया जाता है, जो एक अपर मून डीमन होता है। बचपन से ही अकाजा की नोकीले दांत होते थे, जिसकी वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते थे और उसे डीमन किड कहते थे। अकाजा अपने फादर के साथ रहता था। उसके थोड़े समय के बाद ही जो उसके फादर होते हैं उनकी तबीयत काफी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से अकाजा को बचपन से ही काम करना पड़ता है। पर वो इतना ज्यादा काम करके थोड़े से पैसे जुटा पाता है, जिसके वजह से उसे लगता है कि इतने कम पैसों से मेरे फादर का इलाज नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ेगी। अकाजा को पैसा जुटाने के लिए चोरी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से लोग उसे काफी ज्यादा मारते थे। उस समय अकाजा ईडो शहर में रहा करता था। ईडो शहर का एक नियम था, जो भी कोई गंदा काम करता है उसके हाथ में टैटू बना दिया जाता है। अकाजा इतनी बार चोरियां करता था जिसे लोग पकड़ के उसके हाथ में टैटू बना देते थे, जिसे ये दर्शाता था कि वो एक क्रिमिनल है। उनके फादर की दवाइयाँ उस समय बहुत महंगी होती थी, की वजह से उसे ऐसा काम करना पड़ता था। लोग अकाजा को पकड़ने के बाद वार्निंग देते थे कि अगर तुमने दोबारा से चोरी की तो हम तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। फिर भी अकाजा हंसते हंसते कहता है कि अगर तुमने मेरे हाथ काट भी दिए तो भी मैं चोरी करूंगा, अपने पैरों से करूंगा। अकाजा इन सभी चीज़ों के लिए अपने आप को इतना फास्ट बनाता है, इतना स्ट्रांग अपने आप को बनाता है ताकि वो पकड़ा ना जा सके। फिर भी वो किसी न किसी तरीके से पकड़ा जाता था और बहुत मार खाता था। दिन भर के दौड़ भाग के बाद जब अकाजा अपने घर पर जाता है तो वह एक सीन देख के डर जाता है। वो देखता है कि उसके फादर ने सुसाइड कर लिया है और सुसाइड नोट में ऐसा लिखा है कि बेटा तुम मेरे लिए चोरी मत करो, मुझे किसी और के चुराए हुए पैसों पर नहीं जीना है, तुम अपनी ज़िंदगी एक नए तरीके से शुरू करो। उसके फादर की लास्ट वर्ड ये रहे थे कि तुम एक अच्छी ज़िंदगी जियो। अब ये सब जानकर वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है, पर अकाजा सोचता है कि फादर मुझसे क्यों सॉरी कह रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी गलती तो मेरी है कि मैंने उनके लिए टाइम पर दवाइयाँ नहीं लाई, जिससे मेरे फादर इस हालात में पहुंच गए कि उन्हें सुसाइड करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने बेटे को ऐसा करते हुए नहीं देखना चाहते थे। ये सब सोचने के बाद जो अकाजा है रहता है इससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उन्हें मारने लगता है। वो 7 लोगों को बेरहमी से मार देता है। इतने में एक बंदा आता है जिसका नाम केजो होता है, जो वहाँ पर अकाजा से पूछता है कि तुमने ही इन सारे लोगों को मारा है, तुम्हारे हाथ पर जो निशान है, जो टैटू है, उसे देखकर तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ के क्रिमिनल हो, तुमने ही इन सारे लोगों को मारा है। ये बात सुनकर अकाजा ये कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें भी मारूंगा। और जैसे ही अकाजा उसे मारने जाता है, केजो उसे सिर्फ एक पंच मारता है, जिसकी वजह से अकाजा ढेर हो जाता है। फिर उसके बाद केजो अकाजा को अपने हाथों से पकड़ता है और उसे अपने साथ अपने घर पर ले जाता है। रास्ते में केजो उससे बात करता है कि मुझे तुमसे काम है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। तुम्हें मेरी बेटी की देखभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी बेटी काफी ज्यादा बीमार है और उसकी देखभाल करने की वजह से उसकी दवाइयों के लिए पैसे जमा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ रह के मेरी बेटी का ख्याल रखना पड़ेगा। उतने में अकाजा उससे कहता है कि तुम अपनी बेटी को एक क्रिमिनल के साथ छोड़कर चले जाओगे। वहाँ पर केजो उससे कहता है कि तुम इस बारे में सोचो मत, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा मुंह तोड़ दिया था, जिसकी वजह से तुम जमीन पर ही गिर गए थे। और उसके बाद वो अपनी बेटी कोयुकी से मिलाता है। गाइस अब मैं अकाजा को हाकुजी कहकर बुलाऊंगा
तो कंफ्यूज मत होना। पता चलता है कि इसका नाम केजो है। ये एक मार्शल आर्टिस्ट है जो अपना खुद का एक डोजो चलाता है। ये उस मार्शल आर्टिस्ट की बेटी है जिसका नाम कोयोकी है, जो हमेशा बीमार रहती है। केजो अपनी बेटी कोयोकी से मिलवाता है। हाकुजी को पता चलता है कि कोयोकी इतनी ज्यादा बीमार है कि वो कुछ भी नहीं कर पाती है। इसलिए उसके बाद से हाकुजी हमेशा कोयोकी का काफी ज्यादा केयर करने लगता है। छोटी से छोटी चीजों को भी काफी ध्यान में रखता है ताकि कोयोकी को किसी भी बात की प्रॉब्लम ना हो। वो हर घंटे उसके माथे पर रखे कपड़े को रोजाना चेंज करता है। उसकी बातें हमेशा ध्यान से सुनता है। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता है। उसे किसी भी चीज की कमी या जरूरत पड़ती है तो वो हमेशा वहाँ पर ही रहता है उसके साथ। कोयोकी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। हाकुजी हमेशा उसकी सिर्फ केयर करता ही रहता है, हमेशा उसके पास ही बैठा रहता है और उसके वजह से वो बाहर जाकर खेलता नहीं है, कोई भी एंजॉयफुल चीजें नहीं करता है। हाकुजी उससे कहता है कि मुझे इन सभी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मुझे इन सभी चीजों की आदत नहीं है, क्योंकि मेरे फादर भी तुम्हारी तरह ही काफी ज्यादा बीमार रहते थे। जैसे कि अभी मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ वैसे ही मैं अपने फादर के लिए भी करता था। इसकी वजह से तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि हाकुजी कोयुकी से कहता है कि चलो तुम्हें मैं आज रात एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ रात को फायरवर्क्स होने वाला है। तभी कोयुकी उससे कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं नहीं चल सकती हूँ, तुम्हें अकेले ही चले जाना चाहिए, वहाँ पर जाके एंजॉय करना चाहिए। अब वह कोयुकी सिखाता है कि हम दोनों साथ में जाएंगे, आज नहीं तो अगले साल जाएंगे, अगले साल नहीं तो उसके अगले साल जाएंगे और हम लोग एक न एक दिन जरूर जाएंगे। कोयुकी को ये बात काफी अच्छी लगती है। हम एक दिन फायरवर्क जरूर से एंजॉय करेंगे। हमें पता चलता है कि केजो जहाँ पर रहता है वहाँ पर अपना डोजो चलाता है और साथ ही साथ वो दूसरों को भी सिखाता है। अब वो जगह उसे कैसे मिली वही चीज हाकुजी को बता रहा होता है कि उसका जो मास्टर है वो किसी बूढ़े आदमी की मदद करता है और जो बूढ़ा आदमी रहता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है तो वो उसके मास्टर को इस जगह गिफ्ट कर देता है। पर उसके मास्टर का कोई भी सक्सेसर नहीं रहता है, इसलिए केजो को ज्यादा रहते देख केजो के मास्टर ने उसे वो डोजो केजो को ही दे दिया। यहाँ पर जो केजो रहता है उसकी स्पेशल टेक्निक रहती है जो हमेशा हाकुजी को सिखाता रहता है। स्पेशल टेक्निक का नाम रहता है शोरियो। कुछ समय के बाद केजो हाकुजी से कहता है कि तुम अब 18 साल के हो गए हो और कोयोकी 16 साल की हो गई है। अब तुम्हें शाता हुआ आता है और उससे कहता है कि कुएं में जहर डाल दिया गया है जिसकी वजह से कोयोकी और केजो सर मर गए हैं। ये बात जानने के बाद अकाजा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे पूछता है कि ये किसने किया। वहाँ पर जो बंदा रहता है वो बताता है कि कुछ बुरे लोग ने किया है। मैं इतना आक्रामक हो जाता है कि वो 68 लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। वो बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने हाथों से बहुत बेरहमी से मारता है, जिसकी वजह से लोग उसे डीमन कहने लगते हैं कि ये सच में कोई डीमन है। और फिर हम सभी को जानने को मिलता है कि मुजान किबुत्सुजी उसी शहर में होता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई डीमन है। फिर वो सोचता है कि मैंने तो यहाँ पर किसी डीमन को नहीं भेजा, चलो फिर जाकर देखते हैं। वहाँ पर मुजान हाकुजी को देखकर कहता है कि अच्छा ये एक बच्चा है, डीमन नहीं है। वहाँ पर हाकुजी उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें भी मैं मार दूंगा। वहाँ पर मुजान कहता है कि क्यों, मैं तुम्हें डीमन बना दूं। और हमें पता चलता है कि मुजान स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन बना रहा होता है। इतने में हाकुजी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे मारने के लिए बढ़ ही रहा होता है। उतने में मुजान वो उसके मुंह के अंदर ही अपना हाथ मार देता है, जिसकी वजह से हाकुजी की बॉडी के अंदर मुजान का खून चला जाता है, जिसकी वजह से वो एक डीमन बन जाता है। और साथ ही साथ वहाँ पर जो मुजान रहता है उसकी यादें भी मिटा देता है। उसे सिर्फ एक चीज याद रहती है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कोई भी उसे हरा ना सके। यहाँ से हाकुजी को एक नया नाम मिलता है, अकाजा। गाइस अब हम यहाँ से हाकुजी को अकाजा करके बुलाएंगे। सीन दूसरे जगह पर शिफ्ट होता है। जब तांजीरो ट्रेन वाले डीमन को हरा कर आराम कर ही रहा होता है तब हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो अकाजा होता है, जो तांजीरो पर हमला कर देता है। पर सही टाइम पर फ्लेम हाशिरा उस डीमन का हाथ काट देता है, पर वो डीमन सेकंड्स में अपना हाथ रीजनरेट कर लेता है। तब फ्लेम हाशिरा उससे पूछता है कि तुम उस कमजोर डीमन स्लेयर पर
हमला क्यों कर रहे हो? तब अकाजा कहता है कि मुझे लगा कि ये हमारे बातचीत के बीच में आएगा। तब फ्लेम हाशिरा कहता है तुम क्या कहना चाहते हो? यह हमारी फर्स्ट मीटिंग है, पर मैं अभी से तुम्हें नापसंद करने लगा हूँ। अकाजा कहता है मुझे भी कमजोर लोग पसंद नहीं है। फ्लेम हाशिरा कहता है अगर ऐसी बात है हम कभी भी दोस्त नहीं बन सकते हैं। तब अकाजा कहता है इससे पहले हम लड़े, पहले मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम भी एक डीमन बन जाओ। तुम्हें देखने से ही लगता है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हाशिरा हो। तब अकाजा फ्लेम हाशिरा से उसका नाम पूछता है। तब फ्लेम हाशिरा अपना नाम बताता है, मेरा नाम है क्योजोरो रेंगुकू। तब वो डीमन अपना नाम बताता है अकाजा, और अकाजा फ्लेम हाशिरा को बताता है चाहे तुम कितने ही स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना हो, फिर भी तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत कम है। तुम एक इंसान हो, तुम एक दिन बूढ़े हो जाओगे, क्यों न तुम एक डीमन बन जाओ और फिर तुम अगले कई सालों तक जी पाओगे। तब फ्लेम हाशिरा कहता है बूढ़े होकर मर जाना है, ये बात सही है। ये वो चीजें हैं जो इंसान को बहुत खूबसूरत बनाती है और शायद तुम्हारे लिए यूजलेस हो, पर इन्हीं की वजह से हमारी जिंदगी महत्वपूर्ण बनती है। असली ताकत फिजिकल ताकत नहीं होती है, इंसानों की एकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। ये लड़का कमजोर नहीं है तो इसकी इंसल्ट करना बंद करो। तुम कितने भी रीजन दो पर मैं तुम्हारे आगे झुकूंगा नहीं, मेरा आंसर ना है। तब अकाजा अपने ब्लड डीमन आर्ट से फ्लेम हाशिरा पर अटैक करता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। ये देखकर तांजीरो सोचने लगता है कि ये लोग ना तेज लड़ रहे हैं, मैं तो इनको देख ही नहीं पा रहा। अकाजा कहता है कि मैंने अपने पूरे लाइफ में किसी फ्लेम हाशिरा को नहीं मारा और न ही किसी ने मुझे आज तक मार सका। तब फ्लेम हाशिरा अकाजा का हाथ काट देता है। तब वह अपने हाथ को तुरंत रीजनरेट कर लेता है और अपनी ताकत से फ्लेम हाशिरा पर हमला करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं फ्लेम हाशिरा अपनी टेक्निक से अकाजा के सभी हमलों को रोकना शुरू कर देता है। तब हाशिरा सोचता है मैं इतनी दूर से इससे नहीं लड़ सकता, तो मैं इसका गला कभी नहीं काट पाऊंगा। फिर फ्लेम हाशिरा उसके पास जाकर उससे लड़ने लगता है और ये देखकर अकाजा बहुत खुश होता है। तब फ्लेम हाशिरा इनोसुके और तांजीरो से कहता है लड़ाई के बीच में मत आना, नहीं तो तुम इस बीच मारे जाओगे। तब अकाजा कहता है क्योजिरो मेरे साथ लड़ने पर फोकस करो, और तब फ्लेम हाशिरा उसे दूर फेंक देता है और अकाजा के पास चले जाता है। और अकाजा कहता है तुम्हारी स्किल बहुत अच्छी है। तब अकाजा फ्लेम हाशिरा को दूर फेंक देता है। तब अकाजा फ्लेम हाशिरा से पूछता है कि तुम्हें पूरा यकीन है तुम्हें डीमन नहीं बनना है? ऐसे सोचो कि तुम डीमन बन गए तो हम कई साल तक के लिए लड़ पाएंगे, सोचो हम कितने ताकतवर हो जाएंगे। तब फ्लेम हाशिरा कहता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और मैं डीमन नहीं बनूंगा, और वो अकाजा पर हमला कर देता है। पर अकाजा उससे बचकर वापस से अटैक करता है और वो दोनों फिर से लड़ना शुरू करते हैं। तब अकाजा कहता है इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, इस लड़ाई का एंड तुम्हारी मौत है। और हम देखते हैं फ्लेम हाशिरा को जख्मी करने लगता है। फ्लेम हाशिरा अकाजा को जितनी बार चोट पहुंचाता है दोबारा से रीजनरेट कर जाता है। तब हम देखते हैं अकाजा फ्लेम हाशिरा की आंख फोड़ देता है। फिर भी फ्लेम हाशिरा अपनी पूरी ताकत के साथ उसके साथ लड़ने लगता है और वो फिर भी उसके गले को नहीं काट पाता है। फ्लेम हाशिरा का बहुत खून निकल रहा होता है और तब लड़ाई थोड़े समय के लिए थम जाती है। पर अकाजा कहता है ये मत कहना कि तुम और नहीं लड़ सकते, देखो तुमने मुझ पर जितने भी वार किए वो सभी हील हो गए, तुम इस ह्यूमन बॉडी से मेरे साथ और नहीं लड़ सकते। और तब हम देखते हैं अचानक से फ्लेम हाशिरा अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी को भी यहाँ मरने नहीं दूंगा। और वो अपनी सबसे ताकतवर फॉर्म को यूज करने लगता है, जिसे देखकर अकाजा बहुत खुश होता है और कहता है अब इसमें और भी मजा आएगा, तो तुम्हें पक्का एक डीमन बनना होगा। सोचो हम पूरी जिंदगी के लिए एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं। और फ्लेम हाशिरा अपनी सबसे ज्यादा ताकतवर फॉर्म के साथ अकाजा पर हमला कर देता है और अकाजा अपनी पूरी ताकत से उसे रोक देता है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। तब हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। फ्लेम हाशिरा अपनी पूरी ताकत के साथ उसके गले को काटने की कोशिश करने लगता है और तभी वहाँ बहुत धूल उठने लगता है और जैसी ही धूल हटती है अकाजा बच गया होता है और अकाजा का पूरा हाथ फ्लेम हाशिरा के आर पार कर दिया होता है। तुम्हें पता है ना ये जख्म तुम्हें मार देगा, तुम भी डीमन बन जाओ। तब फ्लेम हाशिरा अपनी माँ के साथ बिताए गए पलों को याद करता है और तब हम देखते हैं फ्लेम हाशिरा उस हालत में भी अपनी तलवार से अकाजा के गले पर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं अकाजा अपने दूसरे हाथ से फ्लेम हाशिरा पर हमला करने लगता है, पर फ्लेम हाशिरा अपने हाथ से उसके हमले को रोक देता है। तब अकाजा सोचता है कि ऐसी सिचुएशन में भी इसके पास ऐसी ताकत कैसे आई। अकाजा देखता है कि सूरज उग रहा है और सोचता है कि मुझे जल्दी ही इसे मार
मारना होगा और यहाँ से निकलना होगा। अकाजा फ्लेम हाशिरा की पकड़ से छूट ही नहीं पा रहा होता और फ्लेम हाशिरा कहता है मैं इसे जाने नहीं दे सकता। तब हम देखते हैं अकाजा अपने दोनों हाथों को उखाड़कर वहाँ से भागने लगता है। तब अकाजा कहता है मुझे सूरज से बचने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। अकाजा वहाँ से भाग जाता है और रेंगुकू की मौत हो जाती है। तब तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके रोने लगते हैं। ये खबर सभी डीमन स्लेयर्स को क्रो के थ्रू पता चल जाती है। अब हमें देखने को मिलता है कि एक लड़का लाइब्रेरी से एक बुक लेकर घर जा रहा होता है और उसके दूसरी ओर उसके रिलेटिव और उसके पेरेंट उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वो बहुत ब्राइट है। तब उसके फादर कहते हैं कि चाहे वो हमारा अपना बच्चा नहीं है पर मुझे खुशी है उसे अडॉप्ट करके। पर एक बात की दुख है कि वो लड़का एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसकी वजह से वो दिन के टाइम बाहर नहीं जा सकता। मुझे उम्मीद है मैं और मेरी कंपनी इसका इलाज ढूंढ लेंगी। तभी हम देखते हैं आकाश उस लड़के के पास आ जाता है और कहता है आपने मुझे बुलाया था लॉर्ड मुजान। तब मुजान पूछता है क्या तुम्हें वो मिला जिसके लिए तुम्हें भेजा था। तब अकाजा कहता है कि मुझे कहीं भी ब्लू स्पाइडर लिली फ्लावर नहीं मिला। ये भी पता नहीं लग रहा कि कहाँ उगती है पर मैं वादा करता हूँ मैं आपके लिए वो ढूंढ कर ले आऊंगा। तब अकाजा मुजान को बताता है मैंने एक हाशिरा को मार दिया है। तभी मुजान अपनी एक ही उंगली से अकाजा को घायल कर देता है और कहता है तुम बस एक ही हाशिरा को मार पाए हो। वो एक मामूली इंसान ही तो था। एक डीमन के लिए एक चूहे को मारना बड़ी बात नहीं है। मैं चाहता था तुम पूरे के पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स को मार देते ताकि कोई भी कभी भी मेरे रास्ते में ना आ सके। ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है और फिर भी तुमसे इतना काम भी नहीं हो रहा और एक हाशिरा को मारकर इतना खुश हो रहे हो। वहाँ और भी डीमन स्लेयर थे, तुमने उन्हें क्यों नहीं मारा? तब तुम्हें मौका मिला था, क्या फायदा तुम्हें वहाँ भेजने का? तुमने मुझे निराश किया है अपर मंत्री, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अब हम देखते हैं अकाजा वहाँ से जाने लगता है और उसे तांजीरो पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो तांजीरो की तलवार पर अपना पूरा गुस्सा निकाल देता है और वो कहता है मुझे तुम्हारा चेहरा याद हो गया है, जब हम दोबारा मिलेंगे तो मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा। अब हम सीधे इन्फिनिटी कैसल पर शिफ्ट करते हैं। तब हमें मुजान का इन्फिनिटी कैसल दिखाया जाता है जहाँ हम अपर मंत्री अकाजा को देखते हैं। अकाजा सोचता है कि अगर मुझे इन्फिनिटी कैसल में बुलाया गया है इसका मतलब ये है कि डीमन स्लेयर ने किसी अपर रैंक को हरा दिया है। इससे अकाजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं वो इन्फिनिटी कैसल में कूद जाता है और हम देखते हैं अकाजा नाकिमे के पास पहुंच जाता है और तब अपर मून 5 ग्योको कहता है लॉर्ड अकाजा आप आ गए, आपको देखकर अच्छा लगा, आप पिछले 90 सालों से नहीं मिले। तब अपर मून 4 हेनतेंगु कहता है ये कितना डरावना है, हमें पिछले 113 सालों से नहीं बुलाया गया। 113 एक अनलकी नंबर है, ये कितना डरावना है। तब अकाजा कहता है नाकिमे क्या लॉर्ड मुजान अभी तक नहीं आए हैं? नाकिमे मना कर देती है। तब अकाजा कहता है कि अपर मून 1 कहाँ है? ये मत कहना हाल फिलहाल में वही मारा गया है। तब वहाँ अपर मून 2 डोमा आ जाता है। जरा रुको लॉर्ड अकाजा, क्या आप मेरे लिए चिंतित नहीं हैं? आपको नहीं पता कि मैं कितना चिंतित था कि आप लोग मेरे बहुत करीबी साथी हो कि मेरा दिल टूट जाएगा आप में से कोई भी मारा तो। ग्योको क्या ये तुम्हारा नया घड़ा है? ये तो बहुत प्यारा है और जो घड़ा तुमने मुझे गिफ्ट दिया था उसमें मैंने एक सुंदर सी लड़की का सिर रखा हुआ है। तब ग्योको कहता है मैंने इसलिए वो नहीं दिया था लेकिन उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है। तब अकाजा कहता है मेरे ऊपर से अपना हाथ हटाओ और डोमा को एक पंच मारता है और तब डोमा कहता है ये हुई ना बात लॉर्ड अकाजा, अब तुम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। तब नाकिमे कहती है अब मैं अपर मून 1 को बुलाऊंगी, हमें कब से सुन रहे हैं। तब अपर मून 1 कोको शिबू कहता है लॉर्ड मुजान आ चुके हैं और तब हमें मुजान दिखाया जाता है जो कि किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और कहता है ग्योतारो अब हमारे साथ नहीं है, इसका मतलब अपर मून इनकम्प्लीट है। तब डोमा कहता है ऐसी बात है लॉर्ड मुजान, मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मैं ही था जो ग्योतारो को यहाँ लाया था, मैं अपनी गलती कैसे सुधारूं, क्या मैं अपनी आंखें निकाल कर दे दूं। तब मुजान कहता है मुझे तुम्हारी इन बेकार सी आंखों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता था ग्योतारो हार जाएगा क्योंकि डाकी बहुत कमजोर थी, उन दोनों को पहले से ही अकेले लड़ना चाहिए था, फिर कभी नहीं हारता, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब हम देखते हैं मुजान ब्लू स्पाइडर लिली के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है और कहता है तुम लोग किसी काम के नहीं हो, ये नहीं देख पा रहे कैसे तुम अपने अंदर की इंसानियत से हार जा रहे हो, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। डोमा कहता है आप हमें फिर से बुरा भला कहना शुरू कर दिया, क्यों कोई ऐसा भी दिन आया है आपकी उम्मीद पर नहीं खड़ा उतर पाया हूँ। तब मुजान कहता है तुम अभी भी उबयाशिकी की फैमिली को नहीं मार पाए हो, ब्लू स्पाइडर लिली का पता लगा सके हो। तब मुजान गुस्से से
से कहता है क्यों तुम लोग 100 सालों में उसे ढूंढ नहीं पाए। मैं तो सोच रहा हूँ तुम लोग एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हो। और हम देखते हैं वहाँ पर सारी टेस्ट ट्यूब टूट जाती है। तब कोकुशिबु कहता है मुझे नहीं पता कि मैं आपसे क्या कहूँ। कोबायाशी क्लैन अपने आप को छुपाने में बहुत माहिर है। तब डूमा कहता है किसी चीज को ढूंढना, इन्वेस्टिगेट करना ये मेरे बस की बात नहीं है। तब ग्योकू कहता है लॉर्ड मुजान मेरे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे आप अपने गोल के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाओगे। और तब हम देखते हैं मुजान ग्योकू का सिर काट देता है और कहता है मैं बदलाव को नापसंद करता हूँ। मुझे अपरिवर्तित चीज पसंद है क्योंकि अपरिवर्तित चीज आखिर तक रहती है। इन 113 सालों बाद एक अपर मून इन 113 सालों बाद एक अपर रैंक को मार दिया गया है और इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगली बार मुझे अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं देना। तुम सबको एक ही सलाह देता हूँ, तुम सब अपना काम बहुत सावधानी से करना। तुम अपर रैंक हो इसलिए तुम्हारी गलतियों को इग्नोर कर रहा था। तब मुजान वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट करते हैं स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में, जहाँ डीमन स्लेयर कॉर्प्स और अपर मून 4 और 5 के बीच लड़ाई हो रही होती है, जिसमें तांजीरो और दोनों हाशिरा मिलकर दोनों अपर रैंक के डीमन को हरा देते हैं। और लास्ट में हमें देखने को मिलता है नेजुको सनलाइट में भी चल पा रही थी, उसे सनलाइट से कुछ भी नहीं होता है। इस चीज को हेनतेंगु यह बात मुजान तक पहुंचा देता है। तब मुजान के चेहरे पर अलग ही खुशी छा जाती है और वो ठान लेता है कि मैं अब नेजुको को पाकर ही रहूंगा। अब सारे डीमन स्लेयर अपने आप को मुजान से बैटल के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जो हमें हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में दिखाया जाता है। सभी डीमन स्लेयर काफी हद तक तैयार हो जाते हैं। मुजान सभी डीमन स्लेयर पर नाकिमे के थ्रू नजर रख रहा होता है और नेजुको की खोज में लगा होता है। सीन शिफ्ट होता है, मुजान मास्टर कगाया के घर पर आ जाता है। दोनों आपस में कुछ देर बात करते हैं। मुजान मास्टर कगाया को मारने ही वाला था, लेकिन अचानक वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हमें जानने को मिलता है कि ये धमाका मास्टर ने किया होता है खुद को कुर्बान करके। धमाका इतना जबरदस्त होता है कि इसमें मुजान के चितड़े उड़ जाते हैं। तभी हाशिरा को पता चल जाता है मास्टर के यहाँ अटैक हुआ है और वहाँ पर पहुंचने पर उन्हें मालूम होता है ये शख्स जो अभी खड़ा है ये डीमन किंग मुजान है। तभी हाशिरा अपनी अपनी टेक्निक से मुजान पर वार करने लगते हैं। मुजान अपनी इविल स्माइल से सभी डीमन स्लेयर को इन्फिनिटी कैसल में लेता है। अब हमें देखने को मिलता है नेजुको को एक घर में बहुत खुफिया तरीके से छुपाया होता है, जिसकी रखवाली रेंगुकू के फादर सेंजोकू और साउंड हाशिरा टेंगेन कर रहे होते हैं और साकुंजी उरुकोतोकी नेजुको का ख्याल रख रहे होते हैं। जहाँ नेजुको धीरे धीरे ह्यूमन में कन्वर्ट हो रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, सभी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल में गिर रहे होते हैं। तांजीरो और गियो एक साथ जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है अकाजा की। अकाजा कहता है लॉन्ग टाइम नो सी तांजीरो कमांडो, पिछली लड़ाई भूले तो नहीं है। अकाजा तांजीरो पर हमला कर देता है, लेकिन तांजीरो अपने सन ब्रीदिंग से उसके हमले को डॉज कर देता है और उसका हाथ काट देता है। अकाजा भी काफी हैरान हो जाता है। वहाँ खड़ा गियो सोचता है कि पहले तांजीरो कितना वीक था, अब इसे देखकर कोई भी बता सकता है वो अब हाशिरा लेवल पर है। अब अकाजा को रेंगुकू की बात याद आती है, तांजीरो कमजोर नहीं है। अब अकाजा अपने ब्लड डीमन आर्ट को तैयार करता है और तांजीरो से कहता है अब मैं सीरियस होकर लड़ूंगा। तभी गियो अपने वाटर ब्रीथिंग को यूज करके अकाजा को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। तभी आता है और फिर तांजीरो और गियो दोनों मिलकर अकाजा पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और भले ही तांजीरो कुछ दिनों में काफी ताकतवर हो चुका है, लेकिन उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना गियो के पास है। गियो के पास पूछता है जैसे अकाजा अपने हर ओपोनेंट के साथ करता है। गियो सिग्मा मेल की तरह कहता है मुझे डीमन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तभी अकाजा गियो के ऊपर फ्लाइंग लाइट स्लैश का अटैक करता है और गियो को पावरफुल किक मारता है, जिससे गियो दूर जाकर कैसल की दीवारों को तोड़ते हुए दूसरी ओर चला जाता है। और अकाजा तांजीरो से कहता है तुम काफी कम समय में बहुत ताकतवर हो चुके हैं, जो तारीफ के काबिल है। अब अकाजा में अकल ही कहाँ थी, जिसे सुनकर तांजीरो उस गुस्से में आ जाता है। तभी अकाजा कहता है तुम गलत समझ रहे हो, मैं कभी भी अपने ओपोनेंट की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन वो कमजोर है तो उसकी इंसल्ट होनी ही चाहिए। और मुझे कमजोर लोगों से बिल्कुल चिढ़ है। मैं चाहता हूँ इस दुनिया से सारे कमजोर मिट जाएं। जिसको सुनकर तांजीरो कहता है जो लोग आज वीक हैं वो आगे जाकर स्ट्रॉन्ग बनेंगे। शायद तुम भी पहले कमजोर रहे होगे, जिसकी वजह से डीमन बनना एक्सेप्ट किया। अगर देखा जाए तो ये नेचर का ही लॉ है, जो भी लोग स्ट्रॉन्ग हैं वो कमजोरों की मदद करें। और जहाँ पर तांजीरो ये सब बातें कर रहा था, वहीं अकाजा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो समझ ही नहीं पा रहा होता आखिर उससे गुस्सा क्यों आ रहा है। जबकि तांजीरो स्ट्रॉन्ग और
वर्दी ओपोनेंट है। और तभी कोई अकाजा के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है वो लड़का सही कह रहा है, हर कोई शुरुआत में कमजोर होता है लेकिन बाद में जाकर स्ट्रांग बनते हैं। अकाजा ये सब सुनकर बहुत इरिटेट हो जाता है और पीछे खड़े बंदे के ऊपर पंच मार देता है, लेकिन जब वह पीछे देखता है वहाँ कोई नहीं होता है और ये देखकर तांजीरो सोचने लगता है अभी अभी उसने हवा में पंच क्यों मारा। लेकिन तभी अकाजा कहता है तुम सच में बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो और तांजीरो के ऊपर 1000 फ्लैश अटैक कर देता है जिससे पूरी जमीन बिखरने लगती है। अब गियो भी फाइट को ज्वाइन कर लेता है। दोनों मिलकर अकाजा से फाइट कर रहे होते हैं जो काफी हद तक इंटेंस होती है। गियो के सेंसेस और भी तेज हो चुके होते हैं। इन तीनों की फाइट काफी बैडेस्ट तरीके से चल रही होती है। हमें लास्ट मूवमेंट में देखने को मिलता है तांजीरो और गियो मिलकर अकाजा का सर काट देते हैं जिससे कि उसका सर फाइनली डीमन आर्ट डिस्ट्रक्टिव डेथ को एक्टिवेट करता है। इससे पहले तांजीरो को समझ पाता उससे पहले ही अकाजा तांजीरो पर हमला कर देता है जिससे तांजीरो दीवार पर जाकर लगता है और बेहोश हो जाता है। अकाजा तांजीरो पर और हमला करता तभी गियो अपने वाटर स्टाइल से तांजीरो को बचा लेता है और अकाजा के जख्म अब पहले से भी जल्दी हील हो जाते हैं। इसे देखकर गियो गुस्से में आ जाता है और इस बात को सुनकर अकाजा को किसी की याद आती है। तलवार हमारे दिलों में है, जिस चीज से हम लड़ते हैं वो है हमारे हाथ। इन सब चीजों से अकाजा को कुछ याद ही नहीं आता। तभी वो गियो से लड़ने ही वाला होता है तभी एक लड़की आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है हाकुजी सान अब वो समय आ चुका है कि ये सब बंद कर दें। तभी दूसरी तरफ गियो देखता है कि अकाजा लड़ने के मूड पर आ चुका है लेकिन अब हम गियो की हालत नहीं है कि वो अकाजा से थोड़ा सा भी लड़ पाए। जो चीज उसे खड़े रख रही है वो है उसकी ब्रीदिंग। अब वो समझ ही नहीं पा रहा होता कि वो अकाजा से कैसे लड़ेगा। जो भी हो वो इस बार तांजीरो को मरने नहीं देगा। अकाजा फिर से गियो की ओर बढ़ता है लेकिन फिर से वो लड़की अकाजा का हाथ पकड़ लेती है। अकाजा को रुकने के लिए कहती है लेकिन अकाजा कुछ समझ ही नहीं पाता और कहता है तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। और फिर वो लड़की कहती है अब टाइम आ चुका है, हम आफ्टर लाइफ में जाएं। अकाजा कहता है मुझे तांजीरो और गियो को मारना होगा। वो लड़की कहती है तुम्हें उन्हें क्यों मारना होगा। अकाजा कहता है मैं उन्हें मारकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। जब वो लड़की पूछती है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है, जिसके जवाब में अकाजा कहता है मैं अगर स्ट्रॉन्ग नहीं बनूंगा तो मैं अपने फादर के लिए दवाई नहीं ला पाऊंगा। इस मूवमेंट पर अकाजा को अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आने लगती है। तांजीरो अब होश में आता है। वो देखता है अकाजा अभी मरा नहीं है। वो तुरंत अकाजा पर अटैक कर देता है। कमजोर होने की वजह से सिर्फ वो अकाजा को एक पंच मार पाता है जिससे उसे केजो सर की याद आती है कैसे उन्होंने उसी तरह पंच किया था। अकाजा कहता है उसे कमजोरों से चिढ़ क्यों है क्योंकि कमजोर लोग सामने से वार नहीं करते, वो लोग कुएं में जहर डाल देते हैं, कभी फेस टू फेस लड़ाई नहीं करते हैं। लेकिन अकाजा ने अपने मास्टर के फाइटिंग स्टाइल को मास्टर किया और अपने फादर के लास्ट वर्ड्स को भूलकर लोगों को मारकर डीमन बन गया। अब अकाजा जीने की उम्मीद छोड़ देता है और अपने डिस्ट्रक्टिव डेथ को उसकी बॉडी रीजनरेट करने लगती है। अकाजा अपने आप को समझाता है कि तांजीरो और गियो ने उसे सही तरीके से हराया है और वो हार चुका है। अकाजा उन लोगों की तरह नहीं है जो हारने पर पीछे से वार करते हैं। और तभी अकाजा अपने फादर से मिलता है और डीमन बनकर अब तक उसने जो भी किया अपने फादर से उस चीज की माफी मांग रहा होता है। और तभी केजो सर उसके सर पर हाथ रख कर कहते हैं भले ही किसी ने कुछ भी किया हो पर उसके पास एक मौका होता है बाकी चीजों को ठीक करने के लिए। तभी मुजान उसका सर पकड़कर उसे धमकाने लगता है अब तुम इंसान नहीं हो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, जिससे अकाजा की बॉडी जल्दी रीजनरेट होने लगती है। तभी वहाँ कोयोकी की स्पिरिट आ जाती है, कहती है अब समय आ चुका है आफ्टर लाइफ में जाने का, तो तुम ये सब बंद कर सकते हो। मुजान उस पर हावी होने लगता है लेकिन अकाजा की विल पावर जीत जाती है और वो कोयोकी को गले लगा लेता है और उससे माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, अपना किया हुआ वादा नहीं निभाया। लेकिन कोयोकी को इस बात से कोई शिकायत नहीं होती और कहती है अब हम एक साथ आफ्टर लाइफ में जा सकते हैं। और अब अकाजा की बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगती है और अकाजा के साथ कोयोकी भी हेल में चली जाती है। इस तरह से बैटल खत्म हो जाती है। यहाँ से अकाजा की जर्नी एंड हो जाती है। वैसे गाइस अकाजा डीमन बनना नहीं चाहता था। मुजान ने अपने फायदे के लिए अकाजा को डीमन बनाया था और उसकी मेमोरीज को इरेज कर दिया था, जिसकी वजह से उसे लगता था कि सिर्फ मुझे पावरफुल बनना है, जबकि वो नहीं चाहता था कि मैं डीमन बनूं। वैसे अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो पर एक लाइक कर देना। आके मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।